बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल। आज की इस वीडियो में हम सेकंड रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे फूड प्रोसेसर 10 in 1 का, क्योंकि इसका फर्स्ट पार्ट मैं इससे पहले अपलोड कर चुकी हूँ। आप इसका फर्स्ट पार्ट उधर से देख सकते हैं। फूड प्रोसेसर के एक्सेसरीज ज़्यादा होने की वजह से पार्ट 1 में जो इलेक्ट्रिक बीटर है और कीमा ग्राइंडर है उसका रिव्यू शेयर नहीं किया था, तो इसी वजह से आज के इस वीडियो में हम शेयर करेंगे इलेक्ट्रिक बीटर का रिव्यू और कीमा ग्राइंडर का रिव्यू। बेकिंग के लिए आपको इलेक्ट्रिक बीटर की स्पेशली जरूरत पड़ती है, स्पेशली जब आपने केक की टॉपिंग तैयार करनी हो यानी क्रीम को बीट करना हो तो इलेक्ट्रिक बीटर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हाथ से क्रीम अच्छे से बीट नहीं होती। इस इलेक्ट्रिक बीटर के साथ भी सारी एसेसरीज दी गई हैं, स्पेशली डो को नीड करने के लिए, गूंदने के लिए ये स्क्रूल दिए गए हैं और बीट करने के लिए दूसरे स्क्रूल है। स्पेशली साथ बॉल दिया गया है जिसके अंदर हम क्रीम बीट कर सकते हैं और बैटर तैयार कर सकते हैं। उसके नीचे एक स्टैंड दिया गया है जिसकी वजह से ये मूव होगा, खुद ब खुद ही मूव होगा, आपको मूव करने की जरूरत नहीं होगी। अब चलते हैं जी इलेक्ट्रिक बीटर की सेटिंग की तरफ। तो इसके स्टैंड के ऊपर एक होल दिया गया है, स्पेसिफिक जगह बनाई गई है। इसके ऊपर इस स्टैंड को फिक्स करना है। इसके ऊपर इसको फिक्स करने के बाद इसके ऊपर इस बॉल को सेटिंग कर देनी है। इसको आपको मूव करने की जरूरत नहीं है। जब ये इलेक्ट्रिक बीटर चलेगा तो फिर ये खुद ब खुद ही ये बॉल जो है वो मूव होगा। इलेक्ट्रिक बीटर को तैयार करने के लिए इस मशीन के ऊपर वही पार्ट सेट करना है जिसके अंदर हमने जूसर मशीन जो थी, ऑरेंज वाली जूसर मशीन, वो सेट की थी। ये देखिए इस हॉल के अंदर हमने जूसर मशीन सेट की थी, ऑरेंज जूसर मशीन। लेकिन अब ये जो स्क्रूल है इसके नीचे एक स्पेसिफिक इसके होल बने हुए हैं, उसके अंदर इनको प्रेस करके एंटर करेंगे। अब इन्हीं होल्स के अंदर इजीली इन स्क्रूल को सेटिंग करेंगे यानी एंटर करेंगे तो इजीली ये एंटर हो जाएंगे और ये बिल्कुल सेट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब इनको नीचे की तरफ बेंड करेंगे। बेंड करने के बाद इनके नीचे जो बॉल है वो सेट करेंगे। बॉल की सेटिंग में आपको बता चुकी हूँ कि इसके अंदर नीचे इसका स्टैंड है, फिक्सर स्टैंड दिया गया है। उसके अंदर इसको बॉल को सेट करना है। बॉल को फिक्स करेंगे तो इसके अंदर इसको इस तरह करके टर्न करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो इलेक्ट्रिक बीटर है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। जब आप इसके अंदर क्रीम को बीट करेंगे तो आपको इस तरह मूव करने की जरूरत नहीं, खुद ब खुद ही ये मूव होती जाएगी। अब मैं आपको क्रीम बीट करने का भी तरीका थोड़ा सा रिव्यू दे दूंगी। देखिए मैंने इसी के अंदर क्रीम बीट की थी, तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो क्रीम है वो अच्छे तरीके से बीट हो रही है। इसको इस तरह ऑन करते हैं तो हमारी जो क्रीम है वो बीट होना स्टार्ट हो चुकी है, तो ये खुद ब खुद ही मूव होगी, आपको इसको मूव करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छी इसके अंदर क्रीम बीट होती है और इसके अंदर केक का बैटर भी इजीली तैयार हो जाता है। अब इसके अंदर केक का बैटर तैयार करने के लिए जो दूसरे स्क्रूल्स हैं या फिर आप इसको डो को नीट करने के लिए, डो को गूंदने के लिए, किसी भी किस्म की डो को गूंदने के लिए दूसरे स्क्रूल्स हैं वो इसके अंदर ऐड करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो दूसरे स्क्रूल्स हैं वो भी मैंने ऐड करके आपको दिखा दिए हैं। इस तरह उसको ऐड करेंगे और इस तरह सेटिंग कर लेंगे। अब इसके अंदर आप आटा गूंद सकते हैं या किसी भी किस्म की डो तैयार कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक बीटर का रिव्यू मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आप इसी तरह से अपनी मशीन की सेटिंग कर सकते हैं और अच्छे से केक तैयार कर सकते हैं। अब चलते हैं जी मीट ग्राइंडर की मशीन की सेटिंग की तरफ। मटन, चिकन या मीट किसी भी किस्म का आप इसके अंदर कीमा तैयार कर सकते हैं। उसके लिए जो एक्सेसरीज दी गई हैं इस मशीन की सेटिंग के लिए, ये इसके अंदर 3 अदद प्लेटें हमें प्रोवाइड की गई हैं। एक प्लेट ऑलरेडी इसके अंदर पेस्ट है। अगर आपको थोड़ा बारीक पीसना है या थोड़ा सा मोटा पीसना है तो आप इस प्लेट को रिप्लेस कर सकते हैं। इस तरह इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसके अंदर जो दूसरी एसेसरीज दी गई हैं वो भी आप चेक कर लें। यानी इसके अंदर भी कुछ खास ज़्यादा एसेसरीज नहीं दी गई। एक इस तरह का स्प्रिंग है, स्प्रिंग रोल है, ये इसके अंदर इस तरह एंटर करना है। इसके ऊपर एक और एसेसरी है, इसको इसके अंदर ऊपर पेस्ट करने के बाद आप अपनी मर्जी की जो जाली है इसके अंदर फिक्स कर सकते हैं। आपको जितना बारीक और जितना मोटा कीमा चाहिए होगा आप उस हिसाब से इसके अंदर प्लेट फिक्स करेंगे और इसको अच्छे से बंद कर देना है। क्योंकि डिफरेंट डिशेस में आप डिफरेंट जो साइज़ का कीमा है वो यूज़ होता है। कबाब के अंदर आपको ज़्यादा बारीक चाहिए होता है, इस वजह से आप इसके अंदर ज़्यादा बारीक जाली जो है यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं जी इसकी सेटिंग की तरफ। तो इसके लिए वही पार्ट यूज़ होगा जिसके अंदर हमने जो बनाया था जी, तैयार किया था ऑरेंज जूसर मशीन को। सेम वही मेथड है, उसी तरह आपने स्क्रूल को थोड़ा सा खोलना है। ओपन करने के बाद इसके अंदर ये मशीन को फिक्स करने के बाद इस स्क्रूल को ऑफ कर देना है यानी बंद कर देना है। इसमें भी ये जो हॉल वाला पार्ट है वो आपने स्क्रूल की तरफ ही मेंट करना है। इस स्क्रूल की तरफ आपने मेंट करने के बाद इसके अंदर जो स्क्रूल है उसको एंटर करना है यानी इसको ग्रिप से बंद कर देना है।
इसका मेन टास्क यही होता है कि इस होल के अंदर इस स्क्रू को फिक्स करें ताकि हमारी जो ग्राइंडर है वो अच्छे तरीके से फिक्स हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो ग्राइंडर है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। देखिए बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी, बिल्कुल अच्छे तरीके से फिक्स हुई है। तो ये हमारी जो ग्राइंडर है, कीमा ग्राइंडर, वो ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसके ऊपर ये जो एक एक्सेसरी है ये दी गई है और इस प्लेट की साथ एक और टूल दिया गया होता है ताकि आप उसकी हेल्प से जो गोश्त है, जो आपका मीट है, जो आपका चिकन है, उसके जो स्लाइसेस है, उसके जो टुकड़े हैं, उसको अंदर की तरफ पुश कर सकें। मैंने इसके नीचे वही बॉल जो इसके साथ प्रोवाइड किया गया है वो रख दिया है। इस बॉल को रखने के बाद ये जितना कीमा है इसके अंदर गिरेगा। और इसकी एक ख़ास बात बता दूं कि इसके साथ आप इसका जो साइज़ है इस कीमे का वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको मोटा चाहिए तो आप मोटा, या फिर आपको बारीक चाहिए तो आप बारीक भी निकाल सकते हैं। अब इस मशीन को रिमूव करने का तरीका आपको बता देती हूँ। सेम वही तरीका है, आपने इस स्क्रू को थोड़ा सा ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस मशीन को इजीली अलग कर देना है, निकाल लेना है। कीमा ग्राइंडर का रिव्यू मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, लेकिन इसका जो ओरिजिनल रिव्यू है यानी इसके अंदर कीमा कैसे मैंने तैयार किया था वो भी आपके साथ शेयर करूंगी आने वाली वीडियोस में भी, जैसे ही जो रेसिपीज़ बनाई जाएगी। और इसी को यूज़ करके मैं आपको कीमा बनाना सिखाऊंगी। देखें, इसको यूज़ करने का तरीका यही है कि इसको इस तरह सेटिंग करने के बाद इसके अंदर जो मीट है या फिर आपका चिकन है वो उसके जो पीसेस हैं वो ऐड करेंगे और इसका ये टूल साइड पे पड़ा हुआ है, इसकी मदद से इसको प्रेस कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस मशीन की सारी एसेसरीज की सेटिंग का रिव्यू मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब इस मशीन को वापस इसकी असली हालत में लाने के लिए चलते हैं। मोस्टली इसको जूसर और एज अ ब्लेंडर यूज़ किया जाता है, तो इसकी वजह से मैं इसके तमाम पार्ट्स अलग करके इसको वापस से जूसर और ब्लेंडर में कन्वर्ट कर दूंगी। तो उसके लिए इसके पार्ट्स को अलग करना पड़ेगा। इस पार्ट को अलग करने के लिए इसके पीछे जो बटन दिया गया है इसको प्रेस करेंगे तो ईजिली ये जो पार्ट है वो रिमूव हो जाएगा। अब चलते हैं जी इसको वापस जूसर ब्लेंडर में कन्वर्ट करने की तरफ। सबसे पहले ये जो कचरा बिन साथ दी गई है इसको साथ अटैच करेंगे, इसको प्लेस करेंगे। इसको प्लेस करने के बाद इसके अंदर जो जूसर की एक्सेसरीज दी गई हैं उसको पेस्ट करेंगे। इन दोनों को अटैच करने के बाद ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी जी मशीन। लेकिन इसको जोड़ने से पहले इसकी ये जो जाली है इसको अच्छे तरीके से प्रेस करने के बाद इसके अंदर फिक्स करेंगे। जब जाली फिक्स हो जाएगी तो इसके ऊपर इसका कवर दे देंगे। कवर करने के बाद इसको ज्वाइंट करेंगे इसकी ग्रिप के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मशीन है वो अपनी असली हालत में आ चुकी है। आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ रिव्यू शेयर किया है 10-in-1 नेशनल फूड प्रोसेसर का। ये मोस्टली कंपनियों में आपको मिल जाएगी, जी पास, वेस्ट पॉइंट, अनेक्स या मेनी मोर और भी कंपनीज में यही सेम मशीन आपको मिलेगी डिफरेंट प्राइसेस के साथ। सारी एक्सेसरीज अटैच करने के बाद इस पार्ट की मुझे समझ नहीं आई कि ये पार्ट कहाँ पे प्लेस होना था। अगर किसी को पता हो तो ज़रूर अपना रिव्यू शेयर कीजिएगा कि ये पार्ट कहाँ पे प्लेस होना था। ये प्राइस डिफरेंट वेबसाइट्स और डिफरेंट शॉप्स पे अलग अलग है, लेकिन ये मुझे मिली थी 12,500 रुपये की। आपको इससे महंगी भी मिल सकती है, कम भी मिल सकती है। जब भी लें अपना रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।